अनिल, जो कि एक गरीब किसान है, इस साल और दुखी है क्योंकि इस बार बाढ़ के कारण पूरा फसल बर्बाद हो गया। इस साल का गुजारा कैसे होगा, इस बात को लेकर घर में चर्चा हो रहा था। अज्जी, अब क्या करेंगे? पूरा फसल तो बर्बाद हो गया। इस साल हमारा गुजारा कैसे होगा? तुम चिंता मत करो, अगर कोई रास्ता ना मिला तो सेठ से उधारी लेना होगा, बीज खरीदने के लिए और घर चलाने के लिए भी। आप आज ही चिंटू के साथ सेठ के घर जाइए और पैसे उधारी लेके आइए। ठीक है, चलो बेटा चिंटू, हम सेठ के घर चलते हैं। चिंटू उम्र सिर्फ 12 साल का, लेकिन काफी समझदार था और पढ़ाई में भी काफी रुचि रखता था। थोड़े ही देर में दोनों सेठ के घर पहुंचते हैं। सेठ जी, इस बार को बाढ़ ने मेरे परिवार को कहीं का नहीं छोड़ा, इसीलिए कुछ पैसे उधार लेने आया। इस बात का मुझे भी दुख है। अच्छा बताओ, कितने पैसे चाहिए? सेठ जी, बीज खरीदने के लिए 5,000 और घर चलाने के लिए 3,000, कुल मिला के 8,000 दे दीजिए। एक काम करते हैं, पूरा 10,000 देता हूँ, मेरा भी हिसाब रखना आसान होगा। लेकिन सेठ जी, मुझे सिर्फ 8,000 की जरूरत है। कोई बात नहीं, क्या पता इस मुश्किल घड़ी में जरूरत पड़ जाए। ठीक है, लेकिन ब्याज कितना देना होगा सेठ जी? लालची सेठ मन ही मन सोचता है, इसका ब्याज 10% कह के 50% ब्याज चढ़ा देता हूँ, इसे तो पता भी नहीं चलेगा। इस अनपढ़ किसान को क्या पता 10% में कितना देना होता है। क्या सोच रहे हो सेठ जी, बताइए, 10,000 में कितना ब्याज देना होगा? अरे कुछ नहीं, मुझे 10% ब्याज देना होगा, ठीक है? 10,000 में 10% ब्याज, तो कुल कितना देना है सेठ जी? कुल मिला के तुम्हारा हो गया 15,000, मतलब 5,000 ब्याज देना होगा। धन्यवाद। ठीक है सेठ जी, अब हम चलते हैं। दोनों बाप बेटे पैसा लेकर घर की ओर निकल दिए और घर आकर चिंटू कलम लेकर 10,000 का 10% हिसाब निकालने लगा और पाया कि 10,000 का 10% तो 1,000 होता है। अरे, इसका मतलब उस सेठ ने बाबा को बेवकूफ बनाया। लालची कहीं का। बाबा, उस सेठ ने हमें बेवकूफ बनाया। 10,000 का 10% सिर्फ 1,000 रुपए होता है। अभी मैंने हिसाब किया। क्या? उसने हमारे साथ बहुत गलत किया है। हमें ये बात सरपंच को बताना चाहिए। चलो फिर अभी सरपंच के पास जाते हैं और सारी बात बताते हैं। दोनों बाप बेटा जाकर सरपंच को सारी बातें बताते हैं और पंचायत बुलवाते हैं, क्योंकि सेठ ने बहुतों को ऐसे ही ठगा है। सरपंच पंचायत बुलाता है, सेठ भी वहां मौजूद होता है। सरपंच कहता है, इसने 10,000 में पूरे 5,000 का ब्याज चढ़ाया है, मतलब पूरे 50% ब्याज, और कहता है 10% ब्याज देना होगा। ये ऐसा ही लोगों को मूर्ख बनाता है। मुझे माफ कर दो सरपंच जी, मुझसे भारी गलती हो गई। मुझे लगा था गांव वाले अनपढ़ हैं और कभी हिसाब किताब नहीं करते, इसीलिए लालच में आकर मैंने ऐसा किया। तेरे इस गलती के लिए कोई माफी नहीं, तुझे सजा जरूर मिलेगा। अभी मैं पुलिस को बुलाता हूँ। इतना कहकर सरपंच सेठ को पुलिस के हवाले कर देता है। तो दोस्तों, इस कहानी से क्या सीखा? यही कि पढ़ाई में सबसे ज्यादा ज्ञान होता है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।